जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के अवसर के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो मानव रूपी नींव को सुदृढ़ कर उस पर भवन निर्माण कर सकता है, अर्थात शिक्षक ही सर्वश्रेष्ठ है। कबीर जी ने अपने प्रसिद्ध दोहे में शिक्षक की महिमा का वर्णन किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि हमारे सामने गुरु और परमेश्वर दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो हमें गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। गुरु परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ है। गुरु और परमेश्वर दोनों में गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर हमें सबसे पहले गुरु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो गुरु और शिष्य पर प्रकाश डालती हुई एक छोटी सी स्टोरी है। एक समय की बात है, एक बार बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और विद्यालय में कक्षा चल रही थी। अध्यापक ने शिष्यों से कहा, बेटा यदि मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट देता हूँ तो तुम उसका क्या करोगे? तो एक विद्यार्थी ने कहा, मैं वीडियो गेम लेकर आऊँगा। एक विद्यार्थी ने कहा, मैं चॉकलेट्स लेकर आऊँगा। एक विद्यार्थी ने कहा, मैं बारबी डॉल लेकर आऊँगी। सब ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन एक विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ही ज़्यादा विचार कर रहा था। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुम क्या लेकर आओगे? तो उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी माँ को दिखाई नहीं देता और दिन रात वो मेहनत करती है और बहुत मेहनत करके उसने मुझे पाला है और मेरे लिए सब कुछ किया है, और वही मेरा गुरु है, वह भी एक मेरा गुरु है। तो मैं उनके लिए चश्मा लेकर आऊँगा, और ताकि वो बहुत ही अच्छी सिलाई कर सके और मुझे और पढ़ा सके और मैं भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बन सकूँ, बहुत बड़ा आदमी बन सकूँ। तो उस शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी लाकर दे सकते हैं, तो तुम अपने लिए कुछ लेकर आ जाओ। तो उस शिष्य ने कहा, नहीं मेरे पिताजी नहीं हैं और मैं ही अपनी माँ को चश्मा लाकर देना चाहता हूँ और उसके सारे सपनों को साकार करना चाहता हूँ और बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। तो गुरु ने उसको 100 रुपये दिए। शर्त के 100 रुपये तो वो शिष्य जीत गया, लेकिन गुरु ने उसको 100 रुपये का नोट, एक और 100 रुपये का नोट दिया और उससे कहा, बेटा मैं तुम्हें एक और 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ, और वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये नोट मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मुझे ये नोट वापस कर देना, जब तुम बड़े इंसान बन जाओगे। कुछ समय के बाद 30 वर्ष के पश्चात एक कलेक्टर साहब की गाड़ी स्कूल के सामने आकर रुकती है, और जैसे ही गाड़ी रुकती है स्कूल के शिक्षक और सभी बच्चे उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं कि ये किसकी गाड़ी स्कूल के सामने, कलेक्टर साहब स्कूल में क्यों आए हैं, क्या हो गया? तो कलेक्टर साहब सीधे उतरते हैं और उस टीचर के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और उस टीचर से कहते हैं कि सर मैं आपके उधार के 100 रुपये देने आया हूँ, वापस लौटाने आया हूँ। सर मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन गया हूँ, सर मैं कलेक्टर बन गया हूँ। जो मेरा लक्ष्य था उस लक्ष्य को मैंने हासिल कर लिया है और निरंतर प्रयास में करता रहा। आपका भी मुझे मार्गदर्शन रहा और आपका मैं आभार प्रकट करने आया हूँ। और वो बच्चा रोने लगा और गुरु भी रोने लगा, शिष्य भी रोने लगा। सारे टीचर्स, सारे बच्चे उनको देखते रहे, सभी की आंखों में आंसू आने लगे। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और उस गुरु ने उस शिष्य से कहा, बेटा आज मैं धन्य हो गया, तुम जैसा शिष्य मुझे मिला। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है, लेकिन जब गुरु का शिष्य कोई उपाधि धारण कर लेता है, कलेक्टर बन जाता है, कोई बड़ा इंसान बन जाता है, तो गुरु को ये लगता है मैं भी कलेक्टर बन गया। गुरु की मेहनत सफल हो जाती है और गुरु को बहुत ही ज़्यादा आत्मीय शांति होती है। तो इस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद निरंतर उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि हम प्रयत्न करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे और अपने गुरु को भी सम्मानित करेंगे, अपने परिवार वालों को भी सम्मानित करेंगे। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिक्षक दिवस। और आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, जो आपको प्रेरित करेंगी। न तारीफ़ के शब्दों की है मुझको चाहत, न महंगे उपहारों की होती
मेरी इबादत मुझे मिलती है तभी आत्मीय शांति, जब फैलती है विश्व में मेरे शिष्य की क्रांति। पटकर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फ़र्ज निभाया। आज कहते हैं उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। सो अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।